गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को गुडविल कोचिंग सेंटर ऑफ कॉमर्स में आप सभी बच्चे का हार्दिक अभिनंदन है। और मैं आज पुनः क्लास 11 का इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी पे आज मैंने पहला क्लास लेने जा रहा हूं, जो आप सभी लोग के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, बहुत ही बेनिफिट होगा। और मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में प्रयास करूंगा कि आप सभी बच्चे लोग को अच्छा से अच्छा बेनिफिट हो। उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आज क्लास 11 का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पर मैंने चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहली सवाल आता है कि आपने कॉमर्स लेने अगर चाहते हो बच्चे, तो सबसे पहला मीनिंग आता है कॉमर्स है क्या। तो मेरा मानना है कि समाज का हर व्यक्ति विक्रेता है, भले कोई वस्तु बेचता है या कोई सेवाएं बेचते हैं। वस्तु बेचने वाला व्यक्ति को हम लोग दुकानदार या व्यापारी बोलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सेवा या सेवाएं देते हैं या कहीं नौकरी करते हैं, वैसे व्यक्ति को हम लोग पेशा या रोजगार करते हैं। लेकिन दोनों की सफलता उचित अवसर पर निर्भर करता है। जब तक आप अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचानेंगे, आप सक्सेस नहीं कर सकते। तो चलते हैं, आज मैंने सब्जेक्ट अकाउंटेंसी पे थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि कॉमर्स है क्या। पहला क्वेश्चन आप सभी लोग से पहला सवाल उठेगा कि कॉमर्स है क्या। तो आप लोग अपने ही भाषा में इजिली समझा सकते हो कि द स्मॉलेस्ट बिजनेस एंड लॉन्ग एंड लार्ज बिजनेस इज कॉल्ड कॉमर्स। चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, सब किसके अधीन आता है? कॉमर्स के अधीन आता है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉमर्स। फर्स्ट आर्टिकल सेल्स एंड दूसरा सर्विस सेल। एक होता है वस्तु बेचने वाला और एक होता है सेवाएं बेचने वाला। जो वस्तु बेचता है उसको हम लोग दुकानदार या व्यापारी बोलते हैं, और जो व्यक्ति सेवाएं बेचता है उसे हम पेशा या क्या बोलते हैं, रोजगार बोलते हैं। तो थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि कॉमर्स क्या है। जब हम कॉमर्स की बात करते हैं, सबसे पहला सवाल आता है, जब हम कॉमर्स की बात करते हैं, कॉमर्स को हिंदी में वाणिज्य बोलते हैं। ठीक है, वाणिज्य। जब कॉमर्स की बात करते हैं तो बिजनेस आता है, बिजनेस। जब बिजनेस को हम लोग व्यवसाय बोलते हैं, और जब बहुत सारे बिजनेस होते हैं तो हम लोग ट्रांजेक्शन्स करते हैं। ये अकाउंटिंग भाषा में बोलते हैं इससे। लेकिन ट्रांजेक्शंस का मीन्स होता है लेन देन। ठीक है, फिर जो बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो हम लोग उसको रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग को हम लोग लेखांकन बोलते हैं। और जब रिकॉर्डिंग हो जाता है फिर हम लोग क्लासिफाइंग करते हैं। क्लासिफाइंग, जिसको हम लोग बांटना बोलते हैं। और जब क्लासिफाइंग कर लेते हैं तो नेक्स्ट हम लोग समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग, ठीक है। और समराइजिंग करने के बाद फिर हम लोग एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस या इंटरप्रेटिंग, और लास्ट आता है कम्युनिकेशन, यूजर को सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना। तो जनरली हम लोग ये कह सकते हैं कि जब भी हम कॉमर्स की बात करेंगे, तो कॉमर्स है तो क्या है? बिजनेस। बिजनेस है तो फिर ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स है तो फिर रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन लाखों करोड़ों में होता है। वर्बली हम याद नहीं रख पाएंगे, उसके लिए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होना बहुत ही जरूरी है। और जब हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं तो फिर अलग अलग क्लासिफाइंग करने के लिए हम लोग समराइजिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, फिर समराइजिंग करते हैं, और फिर एनालिसिस करते हैं कि जो मैंने फीडबैक देखते हैं कि जो काम कर रहे हैं वो सही है गलत। और लास्ट है कम्युनिकेशन स्टेप है, जिसको हम लोग यूजर को सही इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो जनरली पहला ये सवाल आता है कि कॉमर्स क्या है। तो जब भी कोई साधारण बोलचाल की भाषा में आप बोल सकते हो कि द स्मॉलेस्ट बिजनेस एंड लॉन्ग एंड लार्ज बिजनेस इज कॉल्ड कॉमर्स। चाहे वो वस्तु बेचने वाला व्यक्ति हो
या सेवाएं बेचने वाला व्यक्ति हो, वो दोनों कॉमर्स के अंतर्गत आता है। इवन हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पढ़ना और पढ़ाना भी कॉमर्स के अधीन आएगा। कोई व्यक्ति क्यों पढ़ना चाहता है, तो जब भी आप लाइफ को सही जगह पर पहुंचाते हो, तो वो सारे चीजों को हम लोग के कॉमर्स में डेटा रखना पड़ता है। यानी सिंपली ये हम लोग ये कह सकते हैं कि मानव दो तरह की एक्टिविटी करता है, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जितने भी तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं, जब मनी के रूप में इन्वॉल्व हो गया, उसके इन्वॉल्व में जहां भी उसके रिकॉर्ड रखने की बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ता है, और जहां हम लोग जिस प्रोसेस से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, उसके लिए कॉमर्स की जो प्रोसेस है उसको हम लोग जानना बहुत जरूरी है। अब हम जब भी अकाउंटेंसी में पढ़ाएंगे सब्जेक्ट्स में, तो इसका जो अकाउंटिंग का उत्पत्ति किया वो करने वाला व्यक्ति इटली का था। उसका नाम फरा लुकास पेसियोली था। 1494 ईस्वी में इटली में सुमा डे बुक एंथ्रोपेडिका बुक में सबसे पहले उसने ये जो प्रोसेस लाया है डेबिट और क्रेडिट, उसको ओरिजिन करने वाला व्यक्ति यही था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर भी, नेक्स्ट क्लासेस में फिर हम लोग आगे इसको विस्तृत करते हुए फिर हम लोग बताएंगे। आज का क्लास मैं यहीं ड्रॉप कर रहा हूँ। धन्यवाद।